अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है उस रब के नाम से जो रहीमो करीम है। ए अल्लाह, हम गुनाहों से तौबा व इस्तग़फ़ार करते हैं। हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल के सदक़े हर किस्म की बीमारी और आफात से महफूज फरमा। साथ ही आपको कराची से खबर दें कि कराची समेत सिंध भर में दिन 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। वज़ीर आला सिंध ने उलमा के साथ मुलाकात में मसाजिद के लिए नई SOPs बनाने का वादा भी किया है। उलमाए कराम ने वज़ीर आला को भी तावन की यकीन दहानी करा दी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जुम्मे के इज्तिमात को महदूद करने का मिशन। सिंध भर में इस जुम्मे को भी सख्त लॉकडाउन होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऐलान कर दिया। सिंध के मारूफ उलमाए कराम के साथ मुलाकात के बाद अपने ऐलान में वजीर आला का कहना था कि सूबे में दिन 12 बजे से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा, जिसकी उलमाए कराम ने भी तायीद की। 12 बजे से 3 बजे तक रोड पे सब चीज बंद कर देंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में तमाम मकातब फिक्र के उलमाए कराम के वफ्द के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पुलिस को हदायत देंगे कि वो मसाजिद में अवाम के साथ सख्ती न करें और अवाम भी पुलिस से तावन करें। वजीर आला सिंध ने मसाजिद के लिए नई SOPs बनाने का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि मैं उलमाए कराम से मुलाकात करके और जैसे बाकी इदारों में एक SOP फॉलो होगी, मसाजिद के लिए भी एक SOP हम फाइनल करेंगे। जो भी SOP फॉलो होगी, जो भी SOP कही जाएगी, उस पर हम मुकम्मल तौर पे अमल दरामद कराएंगे। इस दौरान मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने उम्मीद जाहिर की कि वफाकी हुकूमत के साथ 18 तारीख को होने वाली मीटिंग में एक मुत्तफिक फार्मूला तैयार होगा, जिसकी उल्मा और हुकूमत पाबंदी करेंगे। उन्होंने उलमाए कराम और शहरियों से अपील की कि जुम्मे के हवाले से हुकूमत से तावन करें ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा न हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि मसाजिद में, और मैंने पुलिस को मैं कह भी दिया है और कह दूंगा कि मसाजिद के अंदर कोई सख्ती वगैरह न करें। कि लोगों से यही दरख्वास्त है कि घरों पे नमाज अदा करें। उलमाए कराम के वफ्द में मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती आबिद मुबारक, मुफ्ती रफीक रहमान, मुफ्ती आबिद सईद, अब्दुल वाहिद साहब, डॉक्टर अब्दुल बारी, डॉक्टर अदील, डॉक्टर सैयद समेत दीगर शामिल थे। मुल्क भर में नमाज जुम्मा के दौरान लॉकडाउन में सख्ती बरकरार है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए आवाम को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की गई है। सिंध हुकूमत ने जहां नमाज जुमा और इज्तिमात के लिए SOP जारी की हैं, वहीं लॉकडाउन में मजीद सख्ती करने का ऐलान भी किया है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में लॉकडाउन की सूरत हाल दिगर अयाम की तरह आज भी बरकरार रहेगी। लाहौर समेत पंजाब में भी नमाज जुमा की मुनासिबत से सख्त तरीन इकदाम किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी अवाम के लिए खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। आजाद कश्मीर के वजीर इत्तलात मुश्ताक मिन्हास के मुताबिक आज भी आजाद कश्मीर में लॉकडाउन बरकरार रहेगा। तामीराती शोबे को भी काम करने की इजाजत नहीं होगी। ये सूरत हाल 21 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गिलगित बल्तिस्तान में भी सूरत हाल दिगर शहरों से मुख्तलिफ नहीं। लॉकडाउन और कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम जारी हैं। नमाज जुमा के लिए भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद में दुकानों और छोटे कारोबार से वाबस्ता अफराद को लॉकडाउन में नरमी करते हुए दुकानें खोलने की इजाजत है। ताहम दुकानदारों को जिले इंतजामिया के जारी हिफाजती इक़दामात को भी यकीनी बनाना होगा। और अभी आपको बताएंगे कोरोना वायरस के 22 लॉकडाउन पर दुनिया भर में इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। ब्राजील के सदर ने कोरोना की वबा पर रद्द अमल के मामले पर वजीर सेहत को बरतरफ कर दिया है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सदर और वजीर सेहत के दरमियान कोरोना वायरस की वबा से निपटने के इकदाम पर कई हफ्तों से इख्तलाफात चल रहे थे। ब्राजील के वजीर सेहत कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात के पेश नजर मुल्क में लॉकडाउन के हामी थे, मगर बोल्सोनारो ऐसा नहीं किया। वजीर सेहत लुइजिक एजिक मेंडिटा ने दारुल हुकूमत ब्राजीलिया में सदारती महल में सदर से मुलाकात की, जिसके बाद सदर बोल्सोनारो ने अपने ट्वीट में वजीर सेहत को उनके ओहदे से बरतरफ करने का ऐलान किया है। ब्राजील में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 30,000 से जायद हो चुकी है। चीन ने कोरोना वायरस से हलाकतों के नए एदादोशुमार जारी कर दिए हैं। नए एदादोशुमार से हलाकतों में 50% इजाफा। वुहान में मजमूई हलाकतों की तादाद 3,869 तक जा पहुंची है और 1,290 केसेस का डेटा ताखीर की वजह से शामिल नहीं किया जा सका।
आपको बताएं कि चीन ने कोरोना वायरस से हलाकतों के नए आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। नए आदादोशुमार से हलाकतों की तादाद में 50% इजाफा हो गया है। वुहान में मजमूई हलाकतों की तादाद 3,869 तक जा पहुंची है। 1,290 केसेस का डेटा ताखीर की वजह से शामिल नहीं किया जा सका था। कोरोना के बाइस सऊदी अरब को भी आलमी मुआशी बहरान का सामना है। सऊदी वजीर खजाना सऊदी अरब मौजूदा बहरान का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। सऊदी वजीर खजाना कम कर्जों और ज़र मुबादला के वसी ज़खायर के बाद जल्द बहरान पर काबू पा लेंगे। सऊदी वजीर खजाना ने मजीद कहा कि सऊदी अरब में कोरोना के बायस 23 मार्च से कर्फ्यू नाफिज है। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। आलमी मंडी में तेल की गिरती कीमतों से भी सऊदी अरब की मईशत पर गहरे असरात मुरतब हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मरहलावार लॉकडाउन खोलने का इंदिया दे दिया है। कहते हैं अमरीकी रियासतों में 14 रोजा लॉकडाउन के मुस्बत नताइज नजर आए हैं। अमरीकी सदर का मरहलावार लॉकडाउन खोलने का इंदिया और 14 रियासतों में मुस्बत नताइज नजर आने की सूरत में यह फैसला किया गया है और पहले मरहले में 10 अफराद तक जमा हो सकेंगे और शहरियों के गैर जरूरी सफर पर भी पाबंदी होगी। ऐसा कहा गया है सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। स्कूल्स, कॉलेज, इबादत गाहें बंद रहेंगी और घरों से ही दफातर का काम करने को तरजीह दी जाएगी। दूसरे मरहले में 50 अफराद तक इकट्ठे हुआ जा सकेगा और तालीमी इदारे, इबादत गाहें, स्टेडियम हिफाजती इक़दामात के बाद खोले जा सकेंगे। पहले मरहल के मस्बत नताइज पर लॉकडाउन के खात्मे का फैसला किया जाएगा। कोरोना से मुतासिर तरक्की पजीर ममालिक के लिए IMF का रिलीफ पैकेज। पाकिस्तान समेत 76 ममालिक के 40 अरब डॉलर्स के कर्ज 1 साल के लिए मुअख्खर कर दिए। तरक्की पजीर ममालिक को रवा साल 40 अरब डॉलर्स के कर्जे वापस करने हैं, लेकिन कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर तरक्की पजीर ममालिक ने IMF से कर्जे मुंजमद करने की दरख्वास्त की, जिसे मंजूर कर लिया गया है। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि G20 ममालिक ये कर्जे 1 साल के लिए मुंजमद करने पर रजामंद हो गए हैं। 40 अरब डॉलर्स में से 20 अरब डॉलर्स के कर्जे सऊदी अरब मुंजमद करने पर रजामंद हो गए हैं। 40 अरब डॉलर्स में से 20 अरब डॉलर्स के कर्जे सऊदी अरब मुंजमद करेगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान समेत 76 ममालिक इस सहूलत का फायदा उठा सकते हैं। कर्जे मुंजमद करने का मकसद मुतासिर ममालिक को सेहत और मुआशी मसाइल में मदद देना है। मालियाती इदारे ये कर्ज मुंजमद करें। जराए बताते हैं कि IMF की जानिब से मुतारिफ कराई गई स्कीम के तहत पाकिस्तान के 12 अरब डॉलर के कर्जे मुअख्खर होंगे। जराए के मुताबिक पाकिस्तान के लिए मुअख्खर होने वाले कर्जों में IMF, आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक और पेरिस क्लब के कर्जे शामिल हैं। और अब आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज नैब में तलबी है। नैब ने शहबाज शरीफ से विरासत में मौसूल जायदाद की तफसीलात तलब कर ली हैं। आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज नैब में पेशी है और तफसीलात तलब कर ली गई हैं विरासत में मौसूल जायदाद की। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ एक दफा फिर से जो है नैब के रडार पर आ गए। नैब ने आज 17 अप्रैल को जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को आज तलब कर रखा है, जबकि शहबाज शरीफ से नैब ने विरासत में मौसूल होने वाली तमाम जायदाद की जो तफसीलात जो है वो तलब कर ली गई। जबकि नैब की जानिब से कहा गया है कि 1998 से 2018 तक आपकी फैमिली के असासे जो 367 मिलियन से बढ़कर 549 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। एक पब्लिक ऑफिस होल्डर होने के वो नाते आपके असासों में किस तरीके से इतना इजाफा हुआ, इसकी मुकम्मल तौर पे जो है वो वजाहत दें। जबकि नैब ने यह भी पूछा कि आपके बैरून मुल्क कौन कौन से असासे और बैंक अकाउंट हैं, तमाम तर की जो तफसीलात हैं वो फराहम की जाएं। जबकि नैब की जानिब से लीगी रहनुमा से यह भी पूछा गया है कि 2005 से 2007 के दौरान पाकिस्तान के निजी बैंक से जो कर्जा लिया गया है उसकी भी जो है तमाम तर तफसीलात आज नैब ने शहबाज शरीफ से मांगी। ताहम फैमिली को दिए जाने वाले और मौसूल किए जाने वाले तमाम तर तहरीफ के जो तफसीलात हैं वो भी नैब की जानिब से शहबाज शरीफ से तलब की गई। जबकि नैब ने लीगी रहनुमा से 2008 से 2019 के दौरान ज़राई आमदनी की तफसीलात भी आज वो तलब कर ली गई हैं। जबकि मॉडल टाउन 96 में कितने साल तक वजीर आला हाउस जो कैंप हाउस रहा उसकी भी मुकम्मल तौर पर नैब की जानिब से तफसीलात जो है वो तलब कर ली गई। जबकि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ
آج تقریباً 11 سے 12 بجے کے درمیان جو ہے وہ نیب آفس ان کا پیش ہونے کے امکانات ہیں. جی شکریہ نبیل. پشاور میں خیبر پختونخوا میں سرکاری ملازمین اور ڈاکٹروں سے پروفیشنل ٹیکس لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے عدنان شاہد سے. جی عدنان. جی بالکل دیکھیں، پشاور خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین اور ڈاکٹروں سے پروفیشنل ٹیکس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر جو ہے اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. گریڈ 7 سے 20 گریڈ کی ملازمین جو ہیں وہ پروفیشنل ٹیکس لینے کی ان سے ہدایت جاری کر دی گئی ہے. اسی طرح پرائیویٹ کلینک سے بھی پروفیشنل ٹیکس وصول کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. نجی کلینک سے 80,000 روپے تک ٹیکس لینے کی ہدایت جاری ہے. اسی طرح گریڈ 20 سے 3,000 اور ڈاکٹروں سے 50 اور 80,000 روپے تک جو ہے پروفیشنل ٹیکس لینے کی اجازت دی گئی ہے. اسی طرح گریڈ 1 سے 6 تک کے جو ملازمین ہیں ان کو پروفیشنل ٹیکس پر جو ہے مستثنی قرار دیا گیا ہے. جی شکریہ عدنان شاہد. لاہور شہر میں مزید 38 کیس رپورٹ ہونے کے بعد تعداد 522 ہو چکی ہے. پنجاب سے مزید 216 کیس رپورٹ ہونے کے بعد مریضوں کی تعداد 3,232 تک جا پہنچی ہے. ترجمان محکمہ صحت کے مطابق اب تک 107 زائرین سینٹرز، 1,236 رائے سے منسلک افراد، 91 قیدی، 1,204 عام شہریوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور کیمپ جیل لاہور 59، سیالکوٹ میں 41، گجرانوالہ میں 7، ڈی جی خان میں 9، بھکر میں 2 قیدی کرونا وائرس میں مبتلا ہیں. سب سے زیادہ لاہور میں کرونا وائرس کے 522 کنفرم مریض موجود ہیں. ترجمان محکمہ صحت کے مطابق لاہور میں 39، سرگودا میں 29، گجرات میں 4، گجرانوالہ میں 8، لیا میں 4، نارووال میں 4، ملتان میں 30 تبلیغی ارکان میں اضافہ ہوا ہے. ترجمان محکمہ صحت کے مطابق پنجاب میں کرونا وائرس سے اب تک کل 34 اموات ہوئی ہیں جبکہ 550 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں. حکومت نے لاک ڈاؤن سے پریشان عوام کو رمضان کے لیے سبسڈی دینے کا اعلان کر دیا ہے. رمضان سبسڈی کا سامان آج سے یوٹیلیٹی سٹورز پر رکھا جا رہا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں نبیل نقوی. ماضی کی جانب نظر دوڑائی جائے تو رمضان میں صرف مہنگائی ہی نظر آتی ہے اور اس دفعہ تو کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن نے غریب عوام کو پہلے ہی مشکلات میں ڈالا ہوا ہے. لوگوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب حکومت نے رمضان سبسڈی کا فیصلہ کر لیا. حکومت رمضان میں 19 اشیاء خورونوش پر سبسڈی دے گی مگر مہنگائی سے ستائی عوام حکومت سے کچھ زیادہ ہی امیدیں لگائی بیٹھی تھی. وہ اچھا اقدام ہے، اگر اس میں عمل کرے گا، اگر عمل نہیں کروائے گا تو پھر اچھا نہیں ہوگا. اگر عمل کروائے گا تو صحیح ہے. رمضان پہ صرف میرے خیال سے یہ یوٹیلیٹی سٹور پہ جو ہے وہی چیزیں اچھی مل رہی ہیں، صحیح ریٹ پہ مل رہی ہیں اور باقی ڈپارٹمنٹل سٹور جتنے بھی ہیں اور جتنے جنرل سٹور، کریانہ سٹور، وہ تو بڑھا کے چیزیں دے رہے ہیں، بڑھا کے دے رہے ہیں. رمضان میں تبدیلی سرکار مہنگائی سے ستائی اور کرونا وائرس سے بلبلائی عوام کو دال چنا، مسور، دال ماش، کالے اور سفید چنوں سمیت دیگر اشیاء پر سبسڈی دے گی. لوگوں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے باعث معاشی حالت سب کی خراب ہے، حکومت کو مزید اقدامات کرنا ہوں گے. یہ بہت کم ہے، اس سے زیادہ سبسڈی دینی چاہیے، یہ تو بہت کم ہے. دیکھا جائے تو ضرورت بہت ہے تو چلو یہ بھی انہوں نے مہربانی شفقت ہے جیسے کی کر سکنے انہوں نے. حکومت پنجاب کی جانب سے دی جانے والی رمضان سبسڈی کا سامان کل سے پنجاب بھر کی یوٹیلیٹی سٹورز پر رکھا جائے گا. مہنگائی کے اس دور میں رمضان کے لیے حکومت کی جانب سے صرف 19 اشیاء پر سبسڈی عوام نے مسترد کر دی. عوام کا مطالبہ ہے کہ رمضان کے لیے مہنگائی کے پیش نظر مزید سبسڈی دی جائے. کیمرامین محمد مبشر کے ساتھ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور. کراچی سے خبر دیں کہ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ کے لاک ڈاؤن میں سختی کے اعلان کے بعد عمل درآمد جاری ہے. بازار بند ہیں تو ٹریفک کو روکنے کے لیے بھی جگہ جگہ ناکے لگ چکے ہیں. مزید جانیں گے ہمارے نمائندے عطا حسین سے. جی عطا. کراچی سمیت سندھ بھر میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ جمعے کی طرح اس جمعے بھی جو ہے وہ 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک لاک ڈاؤن میں سختی کی گئی ہے اور تمام تر اس حوالے سے تمام تر جو شہر کی مختلف شاہراہیں ہیں ان کو کنٹینر لگا کے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. جبکہ گلی محلوں میں کھلنے والی کریانہ کی دکانیں اور دیگر جو چھوٹی موٹی دکانیں جو کھلی ہیں ان کو بھی مکمل طور پہ بند کر دیا جائے گا. جبکہ مساجدوں کے باہر بھی جو ہے وہ سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. سوائے مسجد انتظامیہ کے جو ہے اور کوئی کسی اور کو مساجد میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اگر میں اس وقت میں گلستان جوہر میں موجود ہوں اور میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ سڑکوں کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا ہے اور کچھ ہی دیر بعد جو
जो है यहाँ से भी शहरियों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद होगी। यहाँ से कोई भी नहीं ना आ सकेगा ना जा सकेगा। जबकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत उलमा कराम का जो इजलास हुआ था, जिसमें उलमा कराम ने वज़ीर आला सिंध को लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने की यकीन दहानी भी कराई थी। सिवाय मस्जिद इंतजामिया के कोई और जो है मसाजिद में नहीं जाएगा। जी शुक्रिया आता। और अब आपको बताएंगे जिला इंतजामिया लाहौर की जानिब से एहसास कफालत सेंटर्स पर रकम अदायगियों का सिलसिला जारी है। लोगों के रश के पेश नजर कैश काउंटर्स की तादाद 116 से बढ़ाकर 141 कर दी गई है। डीसी लाहौर दानिश अफजाल के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 31 सेंटर से 12,173 अफराद को 12,000 फीकस के हिसाब से 15,04,83,000 की अदायगियां की गई। मजमूई तौर पर 6 दिनों में 55,144 लोगों में 67,01,23,000 की इमदादी रकम मुस्तहकीन में बांटी जा चुकी है। 31 सेंटर्स और 141 कैश काउंटर्स पर भरपूर इंतजामात किए गए हैं। आज 7वें रोज भी रकम की अदायगी का सिलसिला जारी है। तमाम सेंटर्स पर कोरोना के हवाले से इंतजामात किए गए हैं। हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने मसाजिद खोलने की हिमायत में सामने आ गए हैं। जनरल सेक्रेटरी वफाकुल मदारिस अल अरेबिया पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद हनीफ जलंधरी ने टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान उलमा कराम की मसाजिद को आबाद और खुला रखने के मुत्तफ़िका एलामिये की तायीद कर दी है। मौजूदा हालात में तमाम एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए मसाजिद को खुला और आबाद रखने का एहतमाम किया जाए। इसकी बरकत से इस वबा और इन हालात से निजात मिलेगी। ये बात चौधरी शुजात हुसैन ने मौलाना हनीफ जलंधरी से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान कही। उनका कहना था कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मसाजिद की आबादी को यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने हुकूमत से मसाजिद और मदारिस के 4 माह के लिए बिजली के बिल माफ करने का भी मुतालबा कर दिया। मौलाना हनीफ जलंधरी का कहना था कि उलमा ने हर मौके पर कौम की दीनी रहनुमा का फरीजा सर अंजाम दिया। हुकूमत को यकसा पॉलिसी अपनानी चाहिए। मौलाना हनीफ जलंधरी ने चौधरी शुजात हुसैन की सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ भी की। रमजान और मुबारक में इबादत और कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर का मामला। सदर मुमलिकत की जेर सदारत उलमा मशाइख का अहम इजलास 18 अप्रैल को होगा। वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी ने मुल्क भर की बड़ी दरगाहों के सज्जादा नशीनों से ईदगाह शरीफ में मुलाकात की। इस दौरान सज्जादा नशीनों ने कोरोना के खिलाफ हुकूमती इक़दामात की हिमायत की है और इजलास में शिरकत की यकीन दहानी भी करा दी है। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती इक़दामात के साथ रमजान में एहतियात के साथ मसाजिद में इबादत की इजाजत दी जाएगी। ब्रेक के बाद आपको मौसम की खबर दी। बागों के शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, आसमान पर स्याह बादलों का राज। मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत कम से कम 22 और ज्यादा से ज्यादा 32 तक जाने का इम्कान है। बूंदाबांदी का सिलसिला शाम तक जारी रहने का इम्कान है। आपको बता रहे हैं कि बागों के शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जारी है। आसमान पर स्याह बादलों का राज है। मौसम खुशगवार हो गया है और पूरे मुल्क में बादलों के डेरे हैं इस वक्त और तमाम मुल्क में इस वक्त मौसम खुशगवार है तकरीबन। और दर्जा हरारत कम से कम 22 और ज्यादा से ज्यादा 32 तक जाने का इम्कान है, ऐसा कहा गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। और उन्होंने कहा कि बूंदाबांदी का सिलसिला शाम तक जारी रहने का भी इम्कान है। शहर कायद में सूरज का राज कायम हो गया। तेज धूप के साथ ही बैरोमीटर की सुइयां भी ऊपर जाने का इम्कान है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। जी बिल्कुल, इस वक्त सुबह का वक्त है लेकिन गर्मी की शिद्दत में जो है इजाफा हो गया है और सूरज की तेज तपिश मजीद गर्मी में मजीद दर्जा हरारत में इजाफा कर रही है। इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 28 के दरमियान है लेकिन जो महसूस किया जा सकता है वो 36 और 37 दर्जा हरारत जो है महसूस किया जा सकता है। कैमरामैन दिखा सकते हैं कि हवाएं भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जो दरख्त हैं वो खामोश नज़र आ रहे हैं और सूरज की तेज़ तपिश मज़ीद गर्मी में इजाफा कर रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक मज़ीद गर्मी में इजाफा होगा और दर्जा हरारत बतदरीज उसमें इजाफा होगा और इस इजाफे के साथ साथ गर्मी की जो शिद्दत है वो बढ़ेगी। इस गर्मी की वजह से शहरी जहां खुश भी हैं तो वो वहां परेशान भी हैं क्योंकि गर्मी की वजह से वो घरों में तो आइसोलेट होकर रह गए हैं लेकिन गर्मी की वजह से उनको कई कामों में मुश्किल भी आ रही है। लेकिन इस गर्मी की वजह से कहा यह जा रहा है कि वायरस जो कोरोना वायरस है उसके कम होने के चांसेस हैं। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक मजीद इस दर्जा हरारत में इजाफा होगा। जी सही, शुक्रिया अशरफ।
اور شہر اقتدار کے ذخیرہ اندوز ہو جائیں تیار، سرکار نے کر لیا ہے پھندا تیار، عوام کا خون چوسنے والے ناجائز منافع خور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آرڈیننس تیار کر کے منظوری کے لیے کابینہ ممبران کو بھی بھجوا دیا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں ذخیرہ اندوزوں کے گرد حکومت نے گھیرا تنگ کرنے کی تیاری پکڑ لی۔ اشیاء خورنوش کو ذخیرہ کر کے ناجائز منافع خوروں سے راہ راست پر لانے کے لیے وفاقی حکومت نے سخت سزاؤں پر مشتمل آرڈیننس تیار کر لیا۔ منظوری کے لیے کابینہ ممبران کو ارسال کر دیا گیا۔ مجوزہ آرڈیننس کے تحت ذخیرہ اندوزی سے فائدہ حاصل کرنے والے اصل مالکان کو سزا دی جائے گی۔ کابینہ سے منظوری کے بعد آرڈیننس صدر مملکت کو بھجوایا جائے گا۔ صدر پاکستان کی منظوری کے بعد آرڈیننس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا کی حدود میں ہوگا۔ آرڈیننس میں ذخیرہ اندوزی کرنے والے افراد کو 3 سال قید اور ضبط شدہ مال کی مالیت کا 50% بطور جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ آرڈیننس میں چائے، چینی، دودھ، پاؤڈر ملک، شیرخوار بچوں کی خوراک، خوردنی تیل، پانی کی بوتل، جوس، شربت، نمک، آلو، پیاز، دالیں، مچھلی، گوشت، انڈے، گڑ، مسالہ جات، سبزیاں، سرخ مرچ، دوائیاں، مٹی کا تیل، چاول، گندم اور آٹا، کیمیکل والی کھاد، پولٹری فوڈ، سرجیکل دستانے اور ماسک بشمول N95 ماسک، سینیٹائزر، جراثیم کش ادویات کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کی پکڑ ہوگی۔ ذخیرہ اندوزی کی نشاندہی کرنے والے افراد کو ضبط کی جانے والی اشیاء کی مالیت کا 10% بطور انعام دیا جائے گا۔ حکومت نے ماہ رمضان کے لیے 2.5 ارب روپے کا ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ پیکج کے تحت 19 اشیاء پر سبسڈی دی جائے گی۔ رپورٹ کر رہے ہیں کامران چودھری۔ حکومت کا رمضان ریلیف پیکج عوام کے لیے 19 اشیاء پر سبسڈی کا فیصلہ۔ سبسڈی دی جانے والی اشیاء کی لسٹ سچ نیوز نے حاصل کر لی۔ دستاویز کے مطابق 500 گرام کھجوروں کی قیمت میں 10 روپے کمی، قیمت 80 روپے مقرر کر دی گئی۔ باسمتی چاول کی قیمت میں 5 روپے کمی کے بعد فی کلو قیمت 135 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ حاصل ہونے والی دستاویز کے مطابق ٹوٹا باسمتی چاول کی قیمت میں بھی 3 روپے کمی کے بعد 75 روپے فی کلو قیمت مقرر کر دی گئی۔ دستاویز کے مطابق چکی بیسن کی قیمت میں 20 روپے کمی، 140 روپے فی کلو میں دستیاب ہوگا۔ اسی طرح سے دال ماش کی قیمت میں 10 روپے کمی، فی کلو قیمت 255 روپے مقرر کر دی گئی، جبکہ 200 گرام لال مرچ کی قیمت میں 18 روپے کی کمی، قیمت 157 روپے مقرر کر دی گئی۔ حاصل ہونے والی دستاویز کے مطابق 100 گرام ہلدی کی قیمت میں 4 روپے کمی، قیمت 31 روپے مقرر کر دی گئی۔ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن سے حاصل ہونے والی دستاویز کے مطابق 19 مختلف اشیاء پر سبسڈی دی جائے گی۔ رمضان المبارک کے لیے نئی قیمتوں کا اطلاق 17 اپریل سے ہوگا۔ کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ اور لاک ڈاؤن کے دوران سندھ حکومت کے احکامات، کراچی کے شہریوں نے دھجیاں اڑا دی۔ پابندی کے باوجود شادی کی تقریب سجائی تو پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دولہے کو حوالات کی سیر کرا دی۔ کورونا کے خاتمے کے لیے سندھ حکومت کے اقدامات، لیکن کچھ عناصر حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑانے کے در پہ ہیں۔ کراچی میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو نہ کورونا وائرس کے پھیلنے کا خوف ہے، نہ احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا، بلکہ صوبائی حکومت کی کئی باتوں کی خلاف ورزی کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ مختلف مقامات پر جہاں انتظامیہ کی تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں، وہیں یہ عناصر بھی اپنی جگہ سرگرم ہیں۔ دنیا کورونا سے بچنے دب کر گھروں میں بیٹھی ہے اور کراچی میں شہری نکلے شادی کرنے۔ ملیر جنا اسکوائر میں شہری نے تو شادی کی تقریب کا ٹینٹ سجا دیا تو پولیس نے باراتیوں کی آمد سے قبل کارروائی کرتے ہوئے کریک ڈاؤن کیا اور دلہے میاں کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ کورونا بندش کی تپش سے پریشان صنعتکار اور تاجروں کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا۔ اسٹیٹ بینک نے ایک ماہ میں تیسری دفعہ شرح میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ صنعتکاروں نے مزید کمی کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس کے بھنور میں پھنسے تاجروں اور صنعتکاروں کو زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ ملک کی معیشت کا پہیہ چلنے کے آثار پیدا ہو گئے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2% کمی کا اعلان کر دیا، جس کے بعد شرح سود 9% پر آ گئی۔ رواں سال 28 جنوری کو گورنر اسٹیٹ بینک رضا پاکر نے شرح سود کو 13.25% پر برقرار رکھنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد سرمایہ کاروں کی طرف سے شرح سود میں کمی کی اپیل کی گئی۔
मुल्क में कोरोना वायरस की आमद के बाइस मुल्की मईशत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 17 मार्च को शरह सूद में 0.75% कमी करके शरह सूद 12.50% करने का ऐलान किया। कोरोना की वजह से अमेरिका समेत दूसरे ममालिक ने शरह सूद 0 कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक ने 24 मार्च को 1.5% कमी करते हुए शरह सूद 11% पर फिक्स कर दिया। ताजरों ने रद्द अमल देते हुए मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। कोरोना की वजह से मईशत का रुका हुआ पहिया चलाने के लिए गवर्नर स्टेट बैंक ने 1 माह से कम अरसे में शरह सूद में 2% कमी कर दी, जिसके बाद ये शरह 9% पर आ गई है। माशी माहिरीन ने स्टेट बैंक के फैसले को मईशत का पहिया चलाने के लिए नहायत अच्छा इकदाम करार दिया है, लेकिन साथ ही सनतकारों और ताजरों ने गवर्नर स्टेट बैंक को याद दिलाया है कि मौजूदा हालात में दुनिया के कई ममालिक ने शरह सूद 0 कर रखी है। कोरोना वायरस के खिलाफ मुल्क भर में लॉकडाउन के बावजूद 1 महीने में तीसरी बार शरह सूद में कमी कर दी गई है। आलमी मालियाती जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान के इक़दाम को हैरत अंगेज करार दे दिया है। मुल्क भर में लॉकडाउन, निजाम जिंदगी मफलूज, कारोबार ठप, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मरकजी बैंक शरह सूद कम तरीन सतह पर ले आया। मुल्क भर में तो वाह वाह हुई ही, लेकिन आलमी सतह पर भी तारीफ होने लगी। अपने मजमून में आलमी मालियाती जरीदे ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि पाकिस्तान के मरकजी बैंक की जानिब से 220 पॉइंट से शरह सूद को कम करके 9% पर लाना हैरान कुन है। ये शरह 2018 के बाद सबसे कम तरीन है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जून में माली साल के इख्तिताम तक इक्तसादी तरक्की 1.5% तक पहुँचने की पेशगोई करते हुए कहा है कि स्टेट बैंक ने यह कदम कोरोना की वजह से बहरान का शिकार मईशत की बहाली के लिए उठाया है। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन की वजह से मसाइल का शिकार सनत के मुख्तलिफ शोबों को भी खोलना शुरू कर दिया है, ताकि इक्तसादी सरगर्मियां शुरू हों और शहरियों की गुर्बत में किसी हद तक कमी आ सके। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने डीजी FIA वाजिद जिया को तफसीली जवाब जमा करा दिया है। जवाब में FIA की रिपोर्ट को गुमराह कुन मफरूजों पर मबनी करार देते हुए कहा गया है कि शुगर मिल मालिकान पर लगाए जाने वाले इल्जामात दुरुस्त नहीं है। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने डीजी FIA वाजिद जिया को तफसीली जवाब जमा करवा दिया। अपने जवाब में शुगर मिल्स मालकान ने वजीर आजम समेत चारों वज़राए आला और मावन ख़ुसूसी शहजाद अकबर को भेजी गई जवाबी कापी में तहकीकाती कमेटी अफसरान पर एतराज़ात उठा दिए। शुगर मिल्स मालकान ने कहा है कि FIA ने तहकीकात में हमारा मौक़िफ़ शामिल ही नहीं किया। FIA की रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर यकतरफा और मनगढ़ंत थी और फ्रांसिक रिपोर्ट भी तस्लीम नहीं करेंगे। जवाब में कहा गया है कि तहकीकाती कमेटी में मौजूद अफसरान का ना तो कारोबार के शोबों में कोई तजर्बा और ना ही मार्केट से जुड़े हकायक का कोई अदराक है। तहकीकाती कमेटी को ये तक मालूम नहीं कि चीनी पाकिस्तान का वाहिद कारोबार है जिसमें हुकूमत गन्ने की कीमत तो मुख्तस कर देती है, लेकिन चीनी की कीमत का कोई रेट मुकर्रर नहीं किया जाता। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा है कि रिपोर्ट हकायक की बिना पर खुद तस्लीम करती है कि तमाम शुगर मिल्स के दरमियान सख्त मुकाबला रहता है, लेकिन साथ ही कार्टेल का इल्जाम भी आयद करती है। ये मुज़हिका खेज बात है। जवाब में कहा गया है कि मालकान की जानब से चीनी के हवाले से जो इक़दामात किए सब कानूनी थे। 90 रोज तक चीनी स्टॉक रख सकते हैं। FIA ने सारा जोर हमारी साख मुतासर करने पर लगा दिया। अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो अदालत से रजू करेंगे। 2 साल की उम्र में चोरी का इल्जाम, पुलिस ने 15 साल बाद गिरफ्तारी डाल दी। लाहौर हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म देते हुए पुलिस कारकर्दगी पर इजहार बरहमी कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 साल की उम्र में चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम को आजाद करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस असजद जावेद घराल ने रमजाना बीबी की हब्से बेजा की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें DPO सियालकोट और दीगर को फरीक बनाया गया। बडियाना पुलिस ने मुलजिम रफीक उर्फ AC को गिरफ्तार करके पेश किया। मुलजिम की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुलजिम रफीक, नजीर, यूनस और मोहम्मद रमजान ने मदई मोहम्मद नईम के क्लिनिक से 3.5 लाख रुपए चुराए। मोहम्मद रमजान का जुडिशल रिमांड चल रहा है। मुलजिम मोहम्मद रफीक को जिस्मानी रिमांड के लिए अभी इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करना है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मदई की मिली भगत से 2005 का बेबुनियाद वक़ुआ बनाया और 10 साल की ताख़ीर से 2015 में झूठी FIR दर्ज कराई गई। FIR में दर्ज वक़ुआ के मुताबिक बेटा मोहम्मद रफीक इस वक्त 2 बरस का था। पुलिस ने बेटे मोहम्मद रफीक को हब्से बेजा में रखा हुआ है, बाजियाब करवाया जाए।
जस्टिस असजद जावेद घराल ने SHO पर इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि तुम्हें इतनी अकल नहीं कि 2 साल का बच्चा चोरी कर सकता है या नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया कि कितना अरसा हुआ है इस वक़वा को, तो पुलिस ने बताया कि 2005 में वक़वा हुआ और 2015 में मुकदमा दर्ज किया गया। दलाइल के बाद अदालत ने 2 साल की उम्र में चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम को आजाद करने का हुक्म दे दिया। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। हलाकत खेस वबा के बावजूद जराइम पेशा अनासिर बेखौफ। लॉकडाउन के बाद घरों में मौजूद शहरियों की ऑनलाइन मालूमात धोखे से हत्या कर माल बटोरना शुरू कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। एक तरफ कोरोना के हमले तो दूसरी जानब जराइम पेशा अनासर की कार्रवाइयाँ। लॉकडाउन में शहरियों को लूटने के नए ढंग अपना लिए। कभी इमदादी कारकुनों का रूप धारा तो कभी तिबी अमले का भेस बदला। हैकर्स ने भी मैदान संभाला, घर बैठे शहरियों के अकाउंट्स खाली करना शुरू कर दिए। FIA हुकाम ने खबरदार किया कि लॉकडाउन से फायदा उठाकर साइबर क्रिमिनल्स मुतहरिक हो गए हैं। एहसास प्रोग्राम के नाम पर शहरियों को मैसेजेस करके पैसे भेजने का कहा जाता है। जराइम पेशा नासर सारिफ से SMS कोड तलब करते हैं। कोड बता दिया जाए तो शहरी का WhatsApp हैक कर लिया जाता है, जिसके बाद सारिफ का तमाम डाटा हैकर की दस्तरस में आ जाता है। इसके बाद हैकर्स की जानब से ब्लैकमेलिंग का ना खत्म होने वाला सिलसिला चल निकलता है। हुकाम ने सार्फिन से अपील की है कि किसी भी नामालूम नंबर से मैसेज या कॉल के जरिए किसी किस्म की मालूमात तलब की जाए तो हरगिज जवाब न दें। नामालूम नंबर से बार बार राब्ता किया जाए तो PTI हुकाम को फौरी इतला करें। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। FIA साइबर क्राइम फैसलाबाद ने कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर खातून को हरासा करने और ब्लैकमेल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। FIA साइबर क्राइम को एक खातून की जानिब से दरख्वास्त मौसूल हुई कि एक शख्स सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेल कर रहा है, जिस पर FIA ने इंस्पेक्टर सज्जाद इकबाल ने अपनी टीम के हमरा रेड किया और मोहम्मद रफीक नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम के मोबाइल से मुतासिरा खातून के काबिल एतराज तस्वीर वीडियोज बरामद हुई हैं। FIA ने मुलजिम के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। खातून फैसलाबाद के सरकारी अस्पताल में नर्स हैं। बीमारी में भी पेट पूजा पाठ कम न हो सकी। कोरोना के मरीजों को करंटीना में भी खौफ नहीं, भरपूर खाना और जिंदा दिली के साथ मुकर्ररा वक्त पूरा कर रहे हैं। असा तो अल्लाह दा बड़ा करम है जी, उनकी जात दा बड़ा शुक्र अदा करने आ। 3 टाइम खाने पे नमाज रोजा करदे पे भाई ते असन कोई जे अलामत संत सामने नजर असन आई किधरे रोटी हुन खा दी शाम नहीं हुन शाम नहीं वेखा जी बैठे जी 2 रोटी खाने पे। फैसलाबाद में ज़ायरीन और फॉरनर्स के लिए नाश्ते और अशिया ज़रूरत की फराहमी का सिलसिला जारी है। अहदेदारान का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में कौम के साथ खड़े हैं। इस वक्त अली गौहर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जाने की। जी अली। जी बिल्कुल, इंसानियत की खिदमत का जज्बा जो है वही इंसानियत को मिराज तक पहुंचाता है। मैं आपको ये बताता चलूं कि इन कठिन हालात में जब कोरोना वबा ने पूरी दुनिया को जो है अपनी लपेट में ले रखा है और पाकिस्तानी भी इससे बचे हुए नहीं है। हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर पंजाब मौजूद है, उनसे जानते हैं। आगा इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब, बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? ये काविशें जारी हैं और आप क्या समझते हैं इनका तसलसल किस तरह से कायम रखना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये एक मुश्किल की घड़ी है और हमारे पाकिस्तानी परेशान हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक कमज़ोर मईशत वाला मुल्क है। तो लिहाजा ये वो वक्त है कि जब मुखैर हज़रात को नेकी करने के लिए मैदान में आना चाहिए और अपनी कौम का उन लोगों का जो डेली वेजेस पे काम करते हैं ख्याल रखना चाहिए। मजलिस की तरफ से हमने पहले दिन से ये अहद किया था कि हम इंशाअल्लाह इस मुश्किल की घड़ी में ना आवाम को तन्हा छोड़ेंगे और ना अपनी हुकूमत को तन्हा छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, आप जैसा कि उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना है कि ज़ायरीन के लिए भी वो बिल्कुल तसलसल के साथ खाना लेकर जा रहे हैं और इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि जो फॉरनर्स आए हैं कल 170 के करीब, उनके लिए भी वेलकम बैग उन्होंने तकसीम किया। हमारे साथ राना नामुल्लाह मांझी डायरेक्टर फैसलाबाद मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे और कैसे अप्रिशिएट करेंगे पूरी टीम को जो ये काविश सरंजाम दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू दिन से ही, पहले दिन से ही जब से ज़ायरीन या दूसरे लोग आना शुरू हो गए थे, हमने उसी वक्त से ये कमर कस ली थी और मेरी पूरी टीम जो है वो इस वक्त पूरे फैसलाबाद में काम कर रही है। जैसा कि आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, इसके साथ साथ मैं आपको आगाह करता चलूँ कि अल मजलिस डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की जानब से ये कहना है कि ये सारा कुछ बताने का मकसद जो है शो ऑफ नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये है दूसरे लोगों को तरगीब देना कि वो भी इस मुश्किल घड़ी में आगे आएँ और जो ज़ायरीन हैं और जो मुस्तहिक अफराद हैं उनकी मदद करें, ताकि माशरे में जो है बिल्कुल भूख और अफलास
पास जो है उससे बचा जा सके और इस मुश्किल घड़ी में खुद को एक कौम साबित किया जा सके। जी शुक्रिया अली गौहर। और अब आपको पेशावर से खबर दें, जहां लॉकडाउन में नरमी होते ही शहर के मुख्तलिफ बाजारों में मोटरसाइकिल, मिस्त्री समेत स्टेशनरी की दुकानें भी खुल गई हैं। इस वक्त पेशावर से हमारे नुमाइंदे अदनान शाहिद मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सूबाई हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में मजीद सख्ती करते हुए 2 हफ्ते के लिए जो है वो तोसी कर दी गई है। तो वहीं पर पेशावर शहर में हुकूमत की जानिब से जो बंद कारोबार थे, जो छोटे मराकज़ थे, उनको खोलने का भी फैसला किया गया था, जिसमें सरफहरिस्त जो थे वो बाइक पंचर या बाइक रिपेयर वाले जो थे उनकी दुकानें जो हैं वो खुलने का फैसला किया गया था। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर क्या कहेंगे, दुकानें खुल गई हैं, अलबत्ता कम दुकानें खुली हैं, मगर जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की दुकानें थी वो खुल गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि छोटे तबके को उन लोगों ने बड़ी अच्छी तवज्जो दी है और लोगों का काम खुल गया, जिसकी वजह से ये छोटा तबका बहुत मुतासिर हो रहा था। ये अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका तो यही कहना है कि काफ़ी अच्छा इकदाम किया जा रहा है। मिस्त्री की तो बात आपने सुन ली है, साथ जो स्टेशनरी की शॉप्स हैं वो भी खुल गई हैं। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे। दुकानें खुल गई, स्टेशनरी का काम कर रहे हो, क्या कहोगे इस हवाले से? जी बस ये अब हम अल्लाह से और भी करते हैं दुआ कि दुकानें हमेशा के लिए खुल जाएं, उसी तरह जिस तरह रोज़ रूटीन में खुली हुई होती हैं। अभी हम डर के हमने खोली हुई दुकानें, ताकि हम ये सोच रहे हैं कि दोबारा से ना आ जाए कि बंद कर लो। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि ज़रूरत इस अमर की है कि जो हुकूमत जो फैसले कर रही है वो बर वक्त हमारे लिए कर रही है, तो हमें भी उनके एहतियाती तदबीर अपनानी होगी। और साथ साथ जो दुकानें छोटे मराकज़ जो हैं वो खुले हैं, तो शहर की जो रौनकें हैं वो हम देख रहे हैं कि एक मरतबा से दोबारा बहाल होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी तरह जो ट्रैफिक का जो बहाव था, क्योंकि अंदरूनी शहर में जो सूबाई हुकूमत की जानिब से जो लोकल ट्रांसपोर्ट थी वो भी बंद की गई थी, मगर अब वो भी खुल गई है। तो इसी वजह से जो पेशावर शहर की जो चहल कदमी है उसमें दिन पर दिन रफ्ता जो है वो बहाल होती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रिया अदना। नवाब शाह में भी एहसास कफालत प्रोग्राम से रकम की तकसीम का सिलसिला जारी है, मगर बेशतर मुस्तहक़ीन इमदादी प्रोग्राम के मयार पर पूरा ही नहीं उतरे। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ नवाब शाह। कफालत प्रोग्राम के हवाले से जो क्राइटेरिया बनाया गया, उस हवाले से जो इल्मी तबका है और जो मुआशी तबका है उनमें जो चेमागोइयाँ पाई जाती हैं, और वो इस क्राइटेरिया के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ शहरी कुछ मौजूद शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे एहसास कफालत प्रोग्राम के हवाले से? जी, एहसास कफालत प्रोग्राम अगरचे इन हालात में, जबकि 1 महीने से लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, एक बेहतर तो है, इसे हम बेहतर कहते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नज़रसानी करने की ज़रूरत है। इसलिए कि सिर्फ 25,000 बैंक में होना या किसी दर्ग में पासपोर्ट का होना या किसी का पेंशनर होना इस बात के लिए काफ़ी नहीं है कि उन्हें एहसास प्रोग्राम, इस कफालत प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1 महीने से मुसलसल लोग बेरोज़गार हैं और इस बेरोज़गारी के आलम में लोगों के अपने असासे ख़त्म हो चुके हैं। लिहाजा हुकूमत को गौर करना चाहिए कि छोटे कारोबार करने वालों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे सवाल है? आप देखिए कि इस वक्त जो गवर्नमेंट ने एहसास कफालत प्रोग्राम जो रखा है उसमें एक ये कहा गया है कि जिसके अकाउंट में 25,000 रुपये होंगे उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि वो किसी वक्त उनके पैसे हो सकता है कि पहले वो 25,000 पड़े हों, लेकिन इस वक्त जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है, ये एहसास कफालत जो प्रोग्राम है, यकीनन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ज़रूर करनी चाहिए कि ऐसे लोग जो इस वक्त जो है फाका कशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसको इसमें शामिल करना चाहिए। जैसा कि इनका मौका सुना कि हुकूमत को चाहिए जो क्राइटेरिया बनाया गया है इसमें नजरसानी करे और ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाए कि जिससे सभी लोग जो इस्तेफादा हासिल करें। जी शुक्रिया आशिक अली। और अब आपको बताएं कि गंदम पककर तैयार। गुजरांवाला में महकमा खुराक की जानिब से 19 PR सेंटर्स कायम कर दिए गए। कोरोना वायरस के पेश नजर किसानों की आसानी के लिए बारदाना ऐप भी बनाई गई है, जिसके जरिए किसान घर बैठे ऑनलाइन दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं रईस खुर्शीद। जी बिल्कुल, पंजाब भर में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है। तो महकमा खुराक की जानिब से गुजरांवाला में 19 PR सेंटर जो बनाए गए, जहां पर काश्तकारों से, किसानों से दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। स्क्रूटनी का जो ये अमल जो है वो 21 तारीख तक जारी रहेगा। कोरोना वायरस के बाद जो काश्तकार और किसान घरों में बैठ के ऑनलाइन जो एप्लीकेशन बनाई गई है, बारदाना एप्लीकेशन, उसके ज़रिए भी दरखास्तें अपनी भेज रहे थे। तो चूँकि अब सरकार की तरफ से हुक्म जारी हुआ उसके मुताबिक वो मैनुअली भी दरखास्तें यहाँ पर वसूल कर
کریں تو لوگ کاشتکار یہاں پہ آ کے اپنی درخواستیں بھی جمع کروا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ کی جانب سے جو 40 کلو گرام گندم ہے اس کی قیمت 1400 روپے وہ مقرر کی گئی ہے، اور جو اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے بھی ابھی تک جو ہے 2700 سے زائد جو اپلیکیشنیں یہاں پہ موصول ہوئی ہیں۔ تو گورنمنٹ کی جانب سے یہ ہدف مقرر کیا گیا 2,10,000 میٹرک ٹن کا کہ اتنی گندم وہ کسان بھائیوں سے خریدیں گے۔ یہ عمل جو ہے 21 تک جاری رہے گا، 22 کو جو ہے ان کو باردانہ دیا جائے گا اور اس کے بعد باقاعدہ ان سے گندم کی خریداری کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ جی شکریہ رئیس خورشید۔ تھانہ ترنول پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحے کی نوک پر شہریوں کو لوٹنے والے بین الاضلاعی خطرناک ڈکیت گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور لوگوں سے چھینا ہوا قیمتی سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ اسلم کھوکر رپورٹ کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تھانہ ترنول پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جی ٹی روڈ سنگجانی ٹول پلازا اور سروس روڈ پر رات کو اسلحہ کی نوک پر شہریوں سے واردات کرنے والے بین الاضلاعی خطرناک ڈکیت گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال کرنے والے 2 پستول، کلاشنکوف کے 108 راؤنڈ اور شہریوں سے چھینے ہوئے 4 عدد قیمتی موبائل فون، نقدی اور موٹر سائیکل بھی برآمد کر لیے ہیں۔ ڈکیت گروہ میں ملزمان حیدر علی، محمد حمزہ اور طیب شہزاد شامل ہیں۔ کارروائی ایس پی صدر زون عمر خان کی ہدایت پر کی گئی۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزمان نے حسن عبدال، واہ اور جڑواں شہروں میں متعدد وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ محمد اسلم کھوکر، سچ نیوز، اسلام آباد۔ پاک انگلینڈ کرکٹ سیریز کے لیے نیوٹرل وینیوز پر کھیلنے کی تجویز مسترد کر دی گئی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق پاک انگلینڈ کرکٹ سیریز تیسرے ملک میں کھیلنے کی کوئی تجویز نہیں۔ ویسٹ انڈیز میں سیریز کھیلنے کے لیے انگلش بورڈ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ کوئی ملک کورونا سے محفوظ نہیں، تاحال سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز 30 جولائی سے شیڈیول ہے۔ پاکستان ٹیم نے جولائی میں نیدرلینڈ اور آئرلینڈ میں بھی سیریز کھیلنی ہے۔ کورونا کے خلاف جنگ میں کھلاڑی بھی میدان میں آ گئے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر رومان رئیس نے ایسا قدم اٹھایا کہ کوئی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ رومان رئیس نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر افراد کی امداد کے لیے اپنے کرکٹ ٹکٹ نیلام کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کورونا کے خلاف جنگ میں کھلاڑی بھی پیش ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر رومان رئیس نے لاک ڈاؤن کے باعث متاثرہ افراد میں راشن تقسیم کا کام کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے کرکٹ گیئرز نیلام کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنی کچھ کرکٹنگ میموریز جو میرے ساتھ میری جو اہم چیزیں ہیں وہ میں آکشن میں لگانے جا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت ضرورت مند ہیں اس سے چیزیں میں آکشن میں لگانے کے بعد جو پیسہ میرے پاس آئے گا وہ میں اپنے غریب عوام اور جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کو میں دینا چاہتا ہوں راشن کی صورت میں۔ نیلامی سے جمع ہونے والی رقم سے متاثرہ افراد میں راشن تقسیم کیا جائے گا۔ رومان رئیس چیمپئنز ٹرافی میں ڈیبیو پر پہننے والی ون ڈے کیپ، اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے 2 مرتبہ PSL جیتنے والی شرٹ، کرکٹ بیٹ اور پاکستان ٹیم کی ٹی شرٹ نیلام کرنے کا اعلان کر دیا۔ نیلامی کا عمل 19 اپریل تک جاری رہے گا۔ جمع ہونے والی رقم سے متاثرین کو راشن اور رمضان المبارک کے دوران سحری اور افطاری فراہم کی جائے گی۔ رومان رئیس نے بتایا کہ انہوں نے ابتدا میں از خود 30 خاندانوں کی مدد کا سوچ کر کام شروع کیا تھا۔ حالات دیکھ کر اندازہ ہوا کہ کام جاری رہنا چاہیے، جس کے بعد دوستوں کے ساتھ مل کر ضرورت مندوں میں راشن کی تقسیم کو باضابطہ طور پر شروع کیا۔ کورونا سے متاثرہ افراد کے لیے ٹور ڈی فرانس 2018 کے فاتح جرانڈ تھامس نے انوکھا کارنامہ دکھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ معروف کھلاڑی 3 دن میں 36 گھنٹے سائیکلنگ کریں گے۔ تھامس نے کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کے لیے رقم جمع کرنے کی خاطر 3 دن میں 36 گھنٹے تک گھر میں ہی آن لائن سائیکلنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹور ڈی فرانس کے فاتح نے پہلے دن مسلسل 12 گھنٹے سائیکلنگ کی۔ وہ 3 دن میں 36 گھنٹے آن لائن سائیکلنگ کریں گے۔ 12 گھنٹوں کے 3 سیشن پر مشتمل یہ سیشن کریں گے۔ گندم کی کٹائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ کسان اپنی سال بھر کی محنت کھیتوں سے وصول کرنے کے لیے گندم کی کٹائی کرنے لگے ہیں۔ ایسے میں ماسک اور حفاظتی اقدامات بہت ضروری ہیں تاکہ مہلک وبا سے محفوظ رہا جا سکے۔ کورونا کا خوف ختم کرنے اور وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کا واحد حل احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے میں مضمر ہے۔ ان دونوں ملک کے مختلف شہروں میں گندم کی کٹائی جاری ہے اور کاشتکاروں کو اس دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ احتیاط کی ضرورت ہے، کسانوں کو لٹریٹ کرنے کی، باقاعدہ کٹ فراہم کرنے کی، ان کو تھریشر کے نئی ٹیکنالوجیز فراہم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے ہم معاشرے میں اس بیماری پر بھی، اس سیزنل الرجی یا اس رائنائٹس پر بھی ہم قابو پا سکیں۔ صوبے بھر میں جہاں اس حوالے سے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں، وہیں محکمہ زراعت نے بھی گندم کے کاشتکاروں کو گندم کی کٹائی، گہائی، ذخیرہ اور ترسیل کے دوران کورونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی ہے۔
काश्तकार गन्नम की कटाई और गहाई के दौरान एक दूसरे से हाथ मिलाने और गले मिलने से गुरेज और इन अयाम में खेतों के करीब पानी और साबुन का इंतजाम रखें और वक्फे से हाथ धोएं। कटाई के दौरान छींक या खांसी आने की सूरत में मुंह को बाजू से ढांप लें। महकमा ज़राअत के अहकामात पर अमल करके न सिर्फ पूरे इलाके को इस मुल्क वबा से महफूज रखा जा सकता है बल्कि अवाम में वबा से मुतल्लिक़ खौफ भी काफी कम किया जा सकता है। अहम खबरें आपने जानी, कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।